प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान योजना की दी बड़ी सौगात। कहा, कश्मीर और कश्मीरियों के विकास के लिए कर संकल्प है भारत सरकार। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर साझा करेंगे देश के साथ मन की बात। इसका प्रसारण मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। कोरोना की वैश्विक महामारी के खिलाफ देश प्रतिदिन सफलता के स्थापित कर रहा है नए आयाम। 25 दिसंबर तक 97 लाख से अधिक मरीज संक्रमण से हुए मुक्त। और पीएम नरेंद्र मोदी ने कल अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि ऑनलाइन की हस्तांतरित। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आज बड़ी सौगात देते हुए आयुष्मान भारत पीएमजेवाई सेहत योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में गुवाहाटी से वीडियो लिंक के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जुड़े रहे। इस योजना का उद्देश्य 370 समाप्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर के लोगों को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिले, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। विकास के कार्यों को गति दी जा रही है, अधिकारी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद कश्मीर के विकास को और गति मिलेगी और सरकार की प्राथमिकताओं में कश्मीर शामिल है। आज मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके ये अनुभव नहीं है। कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं तो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए और दौड़ने के लिए ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है, कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ हर कश्मीरी नागरिक को मिलेगा। इसके लिए 229 सरकारी और 35 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। पंचायत चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए उन्होंने कश्मीर के लोगों की सराहना की। क्योंकि आज ये ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही हैं। लगभग जम्मू कश्मीर के 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। मैं आज जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति
द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके जीवन स्तर को उठाने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जमहूरियत, डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। और तीसरा, सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी एक बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा। रात 8 बजे इसका दोबारा प्रसारण किया जाएगा। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह की आज जयंती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महान क्रांतिवीर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह को उनकी जयंती पर शत-शत नमन किया। कोरोना के वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत के प्रतिदिन सफलता के नए मापदंड हासिल कर रहा है। 25 दिसंबर तक देश में 97,17,834 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके थे। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.78% हो गई है और मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 24 घंटों में 22,273 नए मामले सामने आए हैं। 251 मरीजों की मौत हुई है और 22,274 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल और केरल के किसानों के साथ हो रहे अन्याय पर चुप्पी साधने के लिए विरोधी दलों पर निशाना साधा। तो वहीं किसानों को फिर से आश्वस्त किया है कि नए कानूनों से किसानों का जरा भी अहित नहीं होगा। देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है। इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती है। पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं, किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जब देश के 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया तो विपक्ष पर किसानों के नाम पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम ने कहा कि आज किसानों के नाम पर बड़े बड़े आंसू बहाने वालों ने अपने शासनकाल में किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। पीएम ने कहा, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, लेकिन किसान अब उनका खेल जान गया है। लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। ये लोग राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं, लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है। अब देश का किसान उनको ये जड़ी बूटी कभी देने वाला नहीं है। पीएम ने विरोधी दलों की रणनीति को ध्वस्त करते हुए कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के आंदोलन को इवेंट मैनेजमेंट बना दिया है ताकि उनकी राजनीति चमक जाए। पीएम ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीतिक विचारधारा वाले लोग अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। कृषि कानूनों के संदर्भ में उनके पास ठोस तर्क न होने के कारण ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा। किसान का विषय छोड़कर के नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? पीएम मोदी ने बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना न लागू करने पर ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा तो वामपंथी दलों को भी नहीं बख्शा। ममता जी सरकार चलाई है, किसानों को ये 2,000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है। बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। अपने राज्य में 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। लेफ्ट और कांग्रेस का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है, लेकिन वहां के लोग आंदोलन नहीं चलाते हैं। जो दल
पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। वही दल केरल के अंदर, उनकी सरकार, केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। मैं जरा इनको पूछता हूं, यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हैं, अरे केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। हाल में कुछ राज्यों में हुए पंचायत चुनावों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इन नतीजों से साफ है कि किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को जनता ने नकार दिया है। पिछले दिनों अनेक राज्य, चाहे असम हो या इधर राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, पंचायतों के चुनाव हुए। इनमें प्रमुखतया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है, एक प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है। इतना गुमराह करने वाला का खेल चलता था, इतना बड़ा आंदोलन का नाम दिया जा रहा था, हो हल्ला किया जाता था, लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुनाव हुए हैं, उन गांवों के किसानों ने ये आंदोलन चलाने वाले जो इतने लोग थे उनको नकार दिया है। ये भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉक्स के द्वारा ये नए कानूनों को खुला समर्थन किया है। कृषि कानूनों पर सवाल उठा रहे राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि वो उनके साथ भी चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन ये चर्चा तथ्यों और तर्कों के आधार पर होगी। पीएम ने कहा कि सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मैं आज फिर एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे घोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। पीएम विरोधी दलों पर जमकर बरसे तो साथ ही किसानों को फिर से भरोसा दिया कि सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने को तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नए कानून से न तो किसानों की जमीन छीनेगी, न एमएसपी खत्म होगी और न मंडियां खत्म होगी। पीएम ने देश के अन्नदाता को आश्वस्त किया कि सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। देश के करीब 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि का तोहफा दिया और 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि सीधे ट्रांसफर की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर किसानों के हित में पीएम मोदी ने न सिर्फ तमाम योजनाओं का जिक्र किया, बल्कि उनकी नीतियों से कैसे किसानों को फायदा मिल रहा है, इसको तथ्यों के आधार पर आज एक बार फिर से सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी करें। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में आज ही तत्काल अंतरित हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बटन दबाते ही करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खातों में हजारों करोड़ रुपए पहुंच भी गए। बात नीति और नियत की भी है। नीति बिचौलियों को बाहर कर सीधे किसानों तक मदद पहुंचाने की और नियत किसानों के कल्याण की। एक बात खास ये भी है कि किसानों तक ये बड़ी सौगात पहुंचाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस को चुना गया। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। किसानों को सीधी मदद के लिए बनाई गई पीएम किसान योजना के तहत देश भर में सभी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की मदद दी जाती है। इस योजना के तहत पूरे साल के दौरान प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में ये राशि जारी की जाती है। फायदाएं हैं, मतलब लागत के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। पैसा मिल रहा है जी, हमें फायदा हो रहा है इससे।
2,000 रुपए जब आ रहे हैं तो अपना खेती बाड़ी में भी खर्चा लग रहा है इसका। जो मोदी जी ने हमारे किसानों के लिए सोचा है, ऐसी सरकार हम आज तक न मिली न मिलेगी। हम तो मोदी के सराहनीय काम करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन को व्यापन करने के लिए हर कदम ऐसा उठाया है जो हम तो बहुत संतुष्ट है जिस सरकार से। फायदा हुआ हमें, हमको जो खाते में आती है और उसका जो है हम बीज खाद खरीद लेते हैं, बहुत ही फायदा मिलता है हमको, बहुत ही सहारा है इस सरकार का। सही योजना है, कुछ ना कुछ तो फायदा होता है किसान को। आदमी एक दो दफे के इकट्ठे करके 4,000 6,000 निकाल लेता है साल में, निकालने के बाद अपना काम चला लेता है। पक्का घर और शौचालय की व्यवस्था हो या फिर मुफ्त गैस और बिजली का कनेक्शन, साफ पीने का पानी का इंतजाम हो या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। देश के किसानों का इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए भी मोदी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग और सोलर पंप जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो तो उन्हें फसल की उचित कीमत भी मिले। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। जनपद कानपुर नगर के सरसौल ब्लॉक में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने 15 किसानों को अनुदान धनराशि पर कृषि यंत्र भी वितरित किया। उप मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित किया और मोदी जी को नवयुग के निर्माता बताते हुए कहा कि ऐसा नेता धरती पर एक बार ही आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के गरीब लोगों को चिन्हित कर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के माध्यम से सरकार ने देश के हर गरीबों को घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। मैं अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता गरीबों की भलाई के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री के पद तक जितना कार्यकाल है, एक दिन की भी बिना छुट्टी लिए जिसने निरंतर कार्य किया है। अब जब गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते नेतृत्व करते थे तो गुजरात को दुनिया का पहले नंबर का, देश का नहीं दुनिया का पहले नंबर का प्रदेश बनाया, जिनके नेतृत्व में अब हमारा देश दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि का हस्तांतरण के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सीतापुर जनपद के सभी 19 विकासखंडों में चयनित स्थलों पर किया गया। खैराबाद विकासखंड के कार्यक्रम का भव्य आयोजन खैराबाद स्थित उपनिदेशक कृषि कार्यालय के प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संदेश देशवासियों को दिया है और उसके बाद जो मेरे किसान भाई हैं, जो किसान भाई बहनें हैं, उनको जो संदेश दिए, मुझे लगता है उसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं। जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं जिस मुद्दे को लेकर आए थे, तो वो लगा कि सरकार तो वो सारी चीज़ों को कवर अप कर रही है, तो वो मुद्दे से इधर उधर होकर दूसरी बातें भी करने लगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि हम हर विषय पर उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन बात मुद्दे की होनी चाहिए। तो यही मेरा कहना है कि विपक्ष में अगर हिम्मत है तो जाए और जाकर बात करे, मुद्दे की बात करे, हर सवाल का जवाब। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सोनभद्र के दुधी के टाउन क्लब मैदान में बृहद किसान मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में किसानों द्वारा नई खेती और उत्पाद से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जो कि
अन्य किसानों के लिए एक बेहतर जानकारी परख रही। इस किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि सोनभद्र में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर खेती में भाग ले रही हैं। यह एक सुखद और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। पूरे देश में कहीं भी कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग, जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिनको देश की जनता नकार चुकी है, देश की राजनीति में, देश की सत्ता में आने वाले दिनों में कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं, उसको लेकर के कुछ लोग परेशान हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है, इसलिए हम लोगों को उन पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय चौधरी चुन्नीलाल जी की 51वीं जयंती के मौके पर हाड़ कपा देने वाली ठंड पर गरीब परिवार के लोगों को स्वर्गीय चौधरी चुन्नीलाल जी के बेटे हाईकोर्ट प्रयागराज के जस्टिस गौतम चौधरी और उनकी पत्नी ने सभी को कंबल का वितरण किया। इन कंबलों का वितरण रात्रि को सड़कों के किनारे सो रहे गरीब परिवारों को किया गया। जस्टिस गौतम चौधरी जी ने कहा कि पिताजी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे और सभी की परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उसका निवारण करते थे। आज उनकी जन्मतिथि के मौके पर गरीब परिवारों को कंबल देकर मुझे और मेरे परिवार को एक अलग सी शांति मिली है। उनके जन्मतिथि के मौके पर अनेक लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पिताश्री का 91वां जन्म दिवस था। ऐसे हर वर्ष हम लोग मनाते रहे। पिताजी जब अलाइव थे तब भी और पिताजी के मृत्यु उपरांत हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और हर वर्ष यहाँ लोगों को कंबल बांटने का हम लोग काम करते हैं। दिन में जैसे अभी हो गया, इसके बाद रात में भी हम लोग कार से निकलते हैं और जहाँ कहीं हम देखते हैं कि कोई गरीब है और उसको ठंड लग रही है तो हम लोग घूम के शहर में कंबल बांटने का काम करते हैं। मेरे ससुर जी श्री चौधरी स्वर्गीय चौधरी चुन्नीलाल जी का 91वां जन्मदिन था और इस दिन को हम लोग अपने लिए एक नए त्योहार के रूप में मनाते हैं। और जब वो जिंदा थे तब भी उनके हिसाब से मनाते थे। उनके मृत्यु के उपरांत हम लोग कंबल बांटते हैं और खाना पीना मिठाई ये सब बच्चों को बांटते हैं। रात को निकलते हैं, जो सो रहे होते हैं ठंड में सिकुड़े होते हैं उनको कंबल देते हैं। अटल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी आर्थिक मदद देने के साथ उनके साथ संवाद भी किया। इस दौरान बाराबंकी में जिला मुख्यालय के साथ सभी ब्लॉकों पर पीएम मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के साथ जिले के कई बड़े किसान मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी की बातों को गौर से सुना और समझा। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विपक्षी दल किसानों के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार किसानों के हित में तमाम योजनाएं लागू कर रही है। देखिए, जो किसानों के नाम पर कुछ विरोधी पार्टियां हैं तथा कथित किसान के रूप में रोडों पर उतर आए हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। मेन मुद्दा इस बात का है कि अब इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचा है और ये देख रही हैं सारी पार्टियां कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में अनेकानेक कार्यक्रम इस तरीके से लागू कर रही है कि आगे आने वाले समय में इस देश का किसान, इस देश का नागरिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहने वाला है। तो ऐसे में इनका अस्तित्व अपनी पार्टी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। इसलिए सरकार को अस्थिर करना, बदनाम करना, ये सब षड्यंत्र रच रही है पार्टियाँ। देश के किसानों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात को सुना है और प्रधानमंत्री जी के अलावा देश में हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने जो पार्टी के द्वारा किसानों के हित में किए गए कार्य हैं उनकी चर्चा भी की है। तो निश्चित रूप से अब देश का किसान जो ये इनका षड्यंत्र है इसके बारे में जानकारी किसानों को मिली है और इनका जो है ये पर्दाफाश हुआ है। इनके आंदोलन को लोग नकार देंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए प्रदेश के 860 विकासखंड मुख्यालयों पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने किसान दल की भ्रांतियों को दूर किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि किसान बिल का मात्र हरियाणा व पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं, उसका कारण दूसरा है।
बड़े किसान छोटे किसानों का शोषण करते हैं। छोटे किसान सीधे मंडी में अपना अनाज नहीं भेज सकते थे। उनकी प्रत्येक बिक्री पर बड़े किसान कमीशन खाते थे। ऐसे ही मनमानी के ऊपर केंद्र सरकार के कृषि बिल ने अंकुश लगा दिया है, जिसके कारण उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के किसानों का एक बड़ा हिस्सा उनके कानून बिल का समर्थन कर रहा है। जन्म दिवस पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें वर्चुअल आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़ के अभी उन्होंने अपना भाषण भी दिया। और ये पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 860 ब्लॉकों में इसका आयोजन किया गया है, जहां हमारे जनप्रतिनिधिगण, सांसद सभी लोग उस पर उपस्थित रहे। किसानों के संबंध में प्रधानमंत्री ने अपना उद्बोधन दिया। जो भ्रांतियां हैं किसान सुधार बिल में, कृषि सुधार बिल में, उसके विषय में उन्हें पूरी बताया। और कई राज्यों के किसान से जुड़ने के बाद उनकी जो अनुभव है, उस अनुभव को पूरे देश के साथ साझा किया। लखनऊ के नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान यानी लखनऊ चिड़ियाघर में नव वर्ष की आमद पर पर्यटकों के लिए कई तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। पर्यटकों के आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए एक ही द्वार से आने जाने का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही मास्क और अन्य प्रकार की कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन पर्यटकों को करना अनिवार्य किया गया है। मुख्य वन संरक्षक राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ठंड के मौसम में चिड़ियाघर में जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए कंबल और अलाव का पूरा इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि अनलॉक के बाद पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या रोजाना चिड़ियाघर को देखने के लिए आ रहे हैं। कोविड-19 में ये प्राणी उद्यान 16 मार्च को बंद किया गया था। इसके बाद 9 जून को हमने खोला है और हम भारतवर्ष में सबसे पहले जू खोलने वालों में से हैं। और दिसंबर में इस समय हमारे पास 2200 इसी के आसपास 2000 के आसपास दर्शक पर डे आते हैं। और दर्शकों के आने के लिए हमने दोनों गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है, हैंड वॉशिंग की व्यवस्था कर रखी है। और दर्शकों को भी ये जो मास्क पहन के आते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हीं को दिया जाता है। जानवर में देखिए, जैसे कि हमारे एक तो जो मांसाहारी जानवर हैं वो सब के लिए कमरे दिए जाते हैं, तो उन कमरों में सब में हीटर लगा हुआ है, उनमें हीटर लगाए गए हैं। और जो हमारे शाकाहारी जानवर जैसे हिरन वगैरह हैं, इन सब के लिए जो शेड होते हैं उनमें शेड में काफ़ी पुआल वाल रखा गया है जिससे वो अपने गर्म कर सकें। इसी तरह हमारे सांप हैं जो कि हाइबरनेशन में चले जाते हैं, उनके लिए पुआल और कंबल दिया गया है कि वो अपना आराम से उसमें रहें, और हीटर लगाए गए हैं। चिंपैंजी वगैरह को कंबल दिए गए हैं, वो अपने कंबल को खुद ही यूज करते हैं। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा। आकर बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हुआ आप लोगों का, और बच्चों का तो बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट हुआ। हाँ जी, जो जानवरों के लिए जो हीटर वगैरह लगाए गए हैं और पूरा जो सैनिटाइजेशन और जो भी सिक्योरिटी जो रखी गई है वो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छी है। लखनऊ ज़ू में हमने देखा कि सांप के बारे में जैसे कंबल अम्बल रखा है ठंडे से बचाव के लिए और बहुत सी चीज़ें, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग करीब 20 लोग आए हैं इकट्ठा होकर के, और जब ये कोरोना के बाद जो खोली गई स्थिति तो वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ हम लोग को घूमने को मिल रहा है, अन्यथा हम लोग बिल्कुल बंद थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। लखनऊ जू में तो स्नैक वगैरह, लायन वगैरह, टाइगर सब देखे, अच्छा लगा। यहाँ पे आके थोड़ा सा कोरोना की वजह से बंद हो जाने के चलते हम लोग घर में रह रहे थे, तो थोड़ा सा ऐसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। कोरोना के बाद जैसे ही खुला, थोड़ा सा बाहर आकर के माहौल जो है यहाँ पे अच्छा लगा देखने के बावजूद। और थोड़ा सा बहुत दिनों से घर में रहने के बाद जब बाहर निकले तो आने के बाद वातावरण भी कुछ अलग था, यहाँ का साफ सफाई भी अच्छी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।